54 नंबर क्या कह रहा है भाई, से बड़ा मत समझो, ठीक है। देखो, एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है। आप कहोगे सर 25% ऊपर अंकित करता है मतलब 25% अधिक अंकित करता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/4। तो कहेंगे पहले 4 रुपया था, कितना 4 रुपया खरीदा और अंकित किया 25% ज़्यादा, जुड़ जाता है सर। लाभ अगर लेके ज़्यादा बेच रहा है मतलब 4 कितने खरीदा 4 रुपया, बेचा कितने का 5 रुपया का। अब देखिए, कह रहा ग्राहक को 20% की छूट देता है। अब 20% फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। 20% फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/5। आप कहें सर 5 रुपया है ना, तो 1 रुपया का छूट दे रहा है, मतलब कितने का दे रहा है ग्राहक को, 4 रुपया का बेच रहा है। समझ रहे होंगे भाई। देखिए, इसके बाद कह रहा है 1 किग्रा के बजाय 900 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। आप कहो सर 1 किग्रा जो सही ग्राम होता है, देखिए 900 ग्राम ग्राहक को दे रहा है सर, जो देता है वो क्या होता है, सीपी होता है, और जो देना होता है मतलब जो सही माप होता है वो क्या होता है, एसपी होता है। तो हम इसे इधर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से आप क्या करिएगा, इसे काट पीट सकते हैं, या तो फिर सीधे सीधे सीपी का गुणा कर लीजिए, पूरा एसपी का गुणा कर लीजिए, आपका आ जाएगा सीपी एसपी। और हम इसे छोटा करने के लिए हम इसे काट देंगे। देखो भैया, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। आया कितना, बचा कितना, इधर है 9, इधर कितना बचा है 10। खरीदे हो 9 रुपया का, बेच रहे हो 10 रुपया का। पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। आप कहेंगे सर 1 रुपया का लाभ हो रहा है, और लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा सीपी पे निकलता है, बटे 9 गुणे कितना हो जाएगा आपका 100। यहाँ से आप इसे करेंगे, आपका ऑप्शन दशमलव दिया है, 9 1 का 9 बचेगा, ये 9 1 का 9, 11.11% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। अब इसके बाद आप वीडियो रोकिए और समझ रहे हैं 55 और 56 तुम खुद से करो, ऐसे सेम सेम आ जाएगा भाई। चलिए 55 नंबर देखो, नंबर देखिए। 55 नंबर में क्या कर रहा है, एक दुकानदार चावल की कीमत को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है। आप कहोगे सर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना, 1/5, मतलब खरीदा है 5 रुपया का, अब बेच कितने में रहा है, बेच कितने में रहा है 6 रुपया का। जिसको ना आता हो बता दें आपको कि जब लाभ होता है तो जोड़ देते हैं, 5 1 6 में बेच रहा है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि 15% छूट देता है। तो आप कहो सर 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालने क्या, यानी कि 15/100। अरे ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे ना भाई, कितना आएगा 3/20। आप कहोगे कि 3/20 आया है, मतलब सर खरीदा था 20 रुपया में, अब बेच कितना रहा, 15% छूट पे दे रहा है, यानी कि 3 रुपया छूट पे दे रहा है। 3 रुपया घटा दो, बेच कितने दे रहा है 17 रुपया का। अब देखिए, कह रहा है 1 किलोग्राम के बजाय 850 ग्राम देता है। आप कहोगे जो सर जो ग्राहक को देता है इधर लिखा जाता है क्रय मूल्य होता है, और कितना देना था 1000 ग्राम देना था, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। भैया इधर काट देंगे हम लोग, काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, अरे फिर 20 से इसको काट दीजिए ना, क्या दिक्कत। अगर भाई जिसको कन्फ्यूजन हो रहा होगा काटने में, तो आप सीधा सीधा गुणा करा लीजिए, मत काटिएगा, गुणा करा के तब काट दीजिएगा, रेशियो से निकाल लीजिएगा। यहाँ देखिए 20 से काट दें, 20 1 का 20, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट जाएगा, बोलिए 17 1 का 17, 17 पचे 85। भाई इधर क्या बचा है, इधर सर बचा है सिर्फ 5, इधर क्या बचा है 5, इधर क्या बचा है सिर्फ बचा है 6। 5 रुपया खरीदे हो, 6 रुपया बेच रहे हो, सर कितने का लाभ हो रहा है, एक कितने पे। अरे लाभ या हानि परसेंट हमेशा सीपी पे निकलता है, सीपी कितना है 5, और गुणे क्या कर देंगे आप 100, काट देंगे यहाँ से, कितना आंसर आ जाएगा 20%, ठीक है। शुरुआत से वीडियो देखिएगा तभी समझ आएगा, ये नहीं डायरेक्ट यहीं पहुँच जाए, थोड़ा सा आपको तो फिर दिक्कत होगा। चलिए इसे लिख लीजिए, 56 बता देते हैं। छप्पन देखिए क्या कह रहा एक दुकानदार चावल की कीमत को लागत मूल्य से 40% ऊपर अंकित करता है। आप कहो सर 40% फ्रैक्शन वैल्यू कैसे याद करेंगे, भाई कोई बात नहीं, निकाल लो, 40/100, परसेंटेज से बटा हम 100 आएगा। यहाँ से देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 पंजे 10, फ्रैक्शन वैल्यू आया कितना 2/5। आप कहोगे सर खरीदा कितने का है और बेचा कितने का, भाई खरीदा 5 रुपया का है, अब बेचा कितने का है, अरे 2 रुपया लाभ लेके बेच रहा है, यानी कितने का बेच रहा है 6 रुपये। बार बार बताते हैं ना, सीपी हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कह रहा है
10% की छूट देता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं, 10% फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/10। मतलब सर 10 का खरीद के लाया है और 1 रुपया छूट दे के बेच रहा है। 10 में से गिरा कितने भाई, 9, ठीक है, कितने का, 9 का। अब देखो कह रहा है कि 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम देता है। अब कहो सर जो देता है वो सीपी में लिखेंगे, तो 800 ग्राम हम इधर लिख देंगे, और कितने में देता है, 1000। 1000 जो सही माप होता है हम एसपी में लिखेंगे, काट देंगे। जिसको नहीं काटने आता भाई पूरा गुणा कर दो, 8 पंजे 40, 4000 आएगा, 9 6 54, 5400 आएगा, कितने का लाभ वहाँ कर लीजिएगा। बट हम यही काट देंगे, देखिए 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, ठीक है, 2 से काट सकते हैं, 2 चौक 8, 2 23 6, अब 5 चौक कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 9 त्रिक 27। खरीदे हो 20 रुपया का, अब बेच रहे हो 27 रुपया का, तो कितने का लाभ हो रहा है, 7 रुपया का। कितने पे लाभ हो रहा है भाई, क्रय मूल्य लाभ या हानि % किस पे निकलता है, क्रय मूल्य बटे 20, गुणे क्या कर देंगे आप, 100, 20 पंजे 100, 7 बचे कितना आ जाएगा, 35%। इतना फास्ट हम जो बता रहे हैं ना उतना फास्ट हम आपको कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। जो नए आएंगे अगर डायरेक्ट इसी क्लास में आ जाएंगे, समझ रहे नहीं, तो आप नहीं समझ पाएंगे, दिक्कत होगा आपको। या फिर आपको अगर फ्रैक्शन वैल्यू आता होगा कि हाँ कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है लाभ हानि, तो अगर नहीं आ रहा है तो पहले शुरुआत से वीडियो देखना शुरू करो। चलो अब आ रहा है आपका टाइप। टाइप कौन सा, 8वां। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर। देखो कह रहा एक दुकानदार ने संकेत की तुलना में 20% अतिरिक्त मात्रा में खरीदा। यहाँ थोड़ा सा भाई समझिएगा, इसको भी हम फ्रैक्शन से ही करेंगे 60 तरीके से। CPSP लिख, एक दुकानदार ने संकेत की तुलना में 20% अतिरिक्त मात्रा में खरीदा। जैसे यार क्या होता है ना, जैसे हमारे यहाँ कोई सामान लेने आता है, जहाँ से वो सामान लेने गया वहाँ बेईमान दुकानदार चले रहा, आप जान ही रहे। ये क्या होता है कि वहाँ से सामान ज़्यादा ले लेंगे, दिखाएंगे कम। अरे होते नहीं यार, दूध वाले के देखे वो लेता है ना अपना नापने वाला, जहाँ से जिनके यहाँ से दूध लेता है वहाँ से ज़्यादा ले लेता है, उसका बड़ा वाला रहता है बर्तन, कहते हैं ऐसा लोग, और जहाँ देता है वह छोटा कर देता है, उसको दोनों साइड से लाभ हो रहा है ना। अब देखो कह रहा 20% अतिरिक्त मात्रा में खरीदा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/5। खरीदना कितना था, 5, खरीदना कितना था 5, लेकिन एक ज़्यादा खरीद लिया, कितना खरीदा था भाई, 6। तो भाई आप कहोगे सर इसे जब ये खरीदा है तो आप एसपी में काहे लिख रहे हैं, खरीदने का मतलब सीपी होता है ना, बात सही है, लेकिन वो खरीदा तो 5 में, वहाँ तो दिखाया है ना भाई कि 5 में खरीद रहे हैं हम, 5 रुपया खरीद रहा है, लेकिन जब बेचेगा, एक ठो एक्स्ट्रा खरीद लिया है तो 6 ठो खरीदा, लेकिन जब बेचेगा तो क्या ये 5 में बेचेगा क्या, नहीं, ये जो एक एक्स्ट्रा खरीदा है उसे 6 में बेचेगा, 5 से 6 में बेचेगा, ठीक है। देखो यार नहीं समझ आ रहा, जैसे दुकान से मान लो 5 ठो सामान लिया कोई, अगर 5 ठो टाफ़ी लेना है उसको, तो टाफ़ी कै रुपया का पैसा देगा, 5 रुपया का। एक ठो एक्स्ट्रा ले लिया, पता नहीं कैसे इधर उधर करके ले लिया एक्स्ट्रा, था पूरा तो लिया है 6 ठो, और लेकिन पैसा कई के दिया है, 5 के दिया ना, तो खरीदा तो 5 है। अब देखिए क्या वो 5 ठो बेचेगा, नहीं, जब बेचेगा तो 6 बेचेगा ना, 6 रुपया का बेचेगा। अगर 5 टाफी 5 रुपया खरीदा है, एक्स्ट्रा ले लिया है, लेकिन उसका पैसा तो 5 रुपया लगा, यानी क्रय मूल्य 5 रुपया। अब बेचेगा तो जब तक 6 ठो बेचेगा तो 6 रुपया लेगा ना, तो देखिए बेचेगा कितना, 6। अब देखिए कह रहा है कि दूध बेचते समय संकेत की तुलना में 20% कम बेचा, 20% कम बेचा, फिर फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, 20% कम बेचा। आप कहेंगे सर बेचना कितना था उसे, 5, और जो देना होता है, जो सही माप होता है, जो सही था भाई, देना कितना था, 5 देना था, तो जो सही होता है एसपी भी लिखते हैं। अरे देने वाला बताया नहीं यार, 1000 अगर रहता कि 1000 देना था तो 1000, लेकिन दिया एक कम, कितना दिया, 4, तो जो देते हैं ग्राहक को इधर लिखते हैं क्रय मूल्य में। आप कहेंगे सर बहुत आसान है, 5 से 5 काट देंगे, 2 से 2 काटेंगे, 2 से 4 काट देंगे, 2 23 6 आया कितना, 2 और 3। भैया लाभ कितने का, 1 रुपया का, कितने पे, 2 पे, गुणे क्या करेंगे, 100, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 50%। अब आपको बार बार नहीं समझाना कि नीचे सीपी लिखिए फिर गुणे 100 करिए, ठीक है, मिटा दें, समझ आ गया होगा आपको। चलो 58 नंबर क्वेश्चन, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कपड़े का व्यापारी बुनकर से कपड़ा खरीदता है और सामान्य मीटर मापनी से 10 सेंटीमीटर लंबी मापनी का प्रयोग कर
बुनकर को धोखा देता है। आप कहें सर सेम क्वेश्चन है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे कितना, 1/10, मतलब उसे खरीदना कितना था, खरीदा कितना है 10, लेकिन एक्स्ट्रा ले लिया बेईमानी करके। बोला ना क्वेश्चन में आपके, बेईमानी करके, तो यानी बेचेगा तो 11 का पैसा लेगा ना, ग्राहक से को तो 11 में बेचेगा ना, है कि नहीं। दिया तो 10 का पैसा है। अब फिर कह रहा है वह अपने ग्राहकों को लागत मूल्य पर कपड़ा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेचते समय जिस मापनी का प्रयोग करता है वह सामान्य मीटर मापनी से 10 सेंटीमीटर छोटी है। वही बताया ना आपको, 10 सेंटीमीटर छोटी है। अलग से हम इसलिए लिख दे रहे हैं कि आप थोड़ा कन्फ्यूजन ना होइए। 10 सेंटीमीटर छोटी है, इसका मतलब आप कहो सर देना था 10 सेंटीमीटर, लेकिन एक कम दिया, मतलब दिया कितना 9, 10 से 10 कैंसिल, बचा कितना 9, इधर कितना बचा 11। सर 9 रुपया खरीदा है, 11 रुपया बेच रहा है, 2 रुपया का लाभ हो रहा है, बटा 9, गुणे क्या करेंगे भैया 100। इसे काट देंगे आप, कितना आ जाएगा भाई 200/9 है ना, 200/9 है ना, 200/9 है ना भाई। चलिए 200, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बचेगा कितना 2 बटा के, आंसर हो जाएगा 22 सही 2/9% आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो लिख लो इसे। पहले आपको रेशियो फ्रैक्शन में दिक्कत होता था भाई, अब नहीं दिक्कत होगा, समझ रहे नहीं। 58 देख चुके हैं, 59 नंबर दीजिए। 59 नंबर में एक तो हम यहाँ पे आपको बात बता रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा ना कि जैसे दुकानदार सामान खरीदते समय भी 10% का इधर बेईमानी किया और बेचते समय भी 10% का बेईमानी किया। कहने का मतलब जब खरीद रहा था तब भी 10% ज़्यादा ले लिया और जब बेच रहा था तब भी 10% उसे लाभ हो गया। मतलब जब खरीद रहा था तब भी 10% ज़्यादा ले लिया, बेईमानी किया है, मतलब 10% उसे लाभ ही हुआ, और जब बेच रहा है तब भी उसे 10% का लाभ ही हो रहा है कि नहीं। तो इसका एक फार्मूला होता है क्वेश्चन करने का, जब इस तरह से बोले, या तो फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे बोलेगा कि एक बार देखो 2 बार इसमें बोल दिया, एक बार या तो फिर ऐसे बोलेगा कि दुकानदार ने खरीदते समय और बेचते समय दोनों बार 10% का मुनाफा कमाया है। तो आप कहोगे मतलब 10% खरीदते समय और 10% बेचते समय, तो ये 2 बार आ ही जाता है। 2 बार करें या एक ही बार करें, तो यही आपके क्वेश्चन में बोला है। इसका एक फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा। बट आपको फार्मूला से करना नहीं भाई, फार्मूला यहाँ पे x दे दिया इसलिए हम फार्मूला लिखवा रहे हैं, है कि नहीं। x + y + xy बटा के 100। जब डाटा देगा तो हमें फार्मूला से नहीं करना है, बाकी बता दे रहे हैं आपको, सही लगे तो कर लीजिए। ठीक है, देखो कहोगे सर क्वेश्चन 59 नंबर क्या कह रहा है एक बेईमान व्यापारी गलत बातों का प्रयोग करके अपनी वस्तुओं को क्रय और विक्रय, वही कह रहे हैं खरीदते समय और बेचते समय करते समय दोनों बार x% तक की बेईमानी करता है। और ये हमने बोले ना कि खरीदते समय बेचते समय 10% बेईमानी करता है। इसका मतलब आप कहोगे सर खरीदते समय भी x% का लाभ हो रहा है, बेचते समय भी x% का दुकानदार को क्या हो रहा है, लाभ ही हो रहा है कि नहीं। तब फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला लगेगा कैसे सर, लगेगा भैया देखो, जब इसमें 2 बार दिया रहता ना कि x% का लाभ हो गया, फिर देगा x% का लाभ हो गया, तो तुम जो x + y रखे हैं इसका मतलब समझोगे। तो जो x का मान होता है, जो पहला अंक रहता है वो x का मान होता है, और जो दूसरा अंक होता है वो y का मान होता है। तो लगाओ भैया, तो x में पहला x मान कितना दिया, हालांकि यहाँ पे हम x में ही लिख दिए, +b में लिख देते तो भी ठीक था। x प्लस अब y का मान क्या है, y का मान भाई जो दूसरा दिया है y का मान रख देंगे x ही दिया है, फिर प्लस फिर x का मान x ही दिया है पहला वाला, और y का मान दूसरा वाला तो x ही दिया है, बटा के 100। सही है, इसे कर लीजिए। x से x देखिए, x से x जोड़ेंगे कितना आएगा 2x आएगा, और x से x का गुणा करेंगे तो x² आएगा। समझ रहे हैं नहीं। अगर ये सब ना आए, बस जो छोटा सा है बस इतना जान लीजिए यार, घातांक कड़ी में बता देंगे कि ये क्यों 2 आ जाता है यहाँ पे। अरे यहाँ पे रहता है ना, घात में 1 रहता है, आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाती है, तो एक तो लिख के 2 हो जाता है, 1 1 2, बट आप ना समझिए कोई बात नहीं। देखिए तो आंसर कितना आ गया भाई, अरे यहाँ बटा में कितना रहेगा 100, बटा में कितना रहेगा यहाँ पे 100। ठीक है, आंसर इतना आ गया। हालांकि हमारे ऑप्शन में देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, बट अगर दिया होता तो हम इसे और एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते थे। जैसे x हम क्या ले लेते, कॉमन ले लेते यार, यहाँ से यहाँ 2 + x बटा के 100 बच जाता। ठीक है, फिर उसे हल कर देते। चलिए फिर 60 नंबर पर चलते हैं। समझ आ गया, इसे फार्मूला से ही करेंगे, बट जो अब आ रहा है उसे हम फार्मूला से भी करेंगे और अलग।
चलिए देखें 60 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। फार्मूला रहने देते, फार्मूला से भी लगाएंगे हम लोग ना, फार्मूला से भी लगाएंगे और वैसे भी लगा लेंगे। 60 नंबर फार्मूला क्या है सर? फार्मूला है x + y + xy बटा के 100, ये फार्मूला। देखिए कह रहा एक बेईमान दुकानदार झूठी तराजू से तौलने में 7% खरीदते समय एवं 7% बेचते समय बेईमानी करता है। यदि वह वस्तु को खरीदे हुए भाव में ही बेचे तो इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? समझ रहा है नहीं? 7% खरीदते समय, 7% बेचते समय, 7% खरीदते समय, 7% बेचते समय, तो x का मान ये हो जाएगा, y का मान ये हो जाएगा। अरे आप इसलिए ऐसे बता रहे हैं क्योंकि ये अलग अभी दे देगा ना बीच, आगे कहेगा 7%, फिर यहाँ 10% देगा, समझ रहे हैं? तो ये x y ये y का मान हो जाएगा। लगा देते हैं 7 + y का मान कितना है 7, फिर प्लस 7 × 7 बटा कितना हो जाएगा भाई 100, 7 × 7 = 14 प्लस 7 × 7 = 49 बटा के कितना 100। एक बात बताएं, बहुत लोग होंगे इसको काटने का परेशान होंगे, बट आपको हम बता चुके भाई अगर नीचे जीरो रहे, देखो सिर्फ जीरो है, एक लिख के 0 0 रहे, कई जीरो है 2 जीरो है, तो आप जो ऊपर वाला इसका रहता है अंश इसको बस लिखा करिए इसे, ठीक है। अब कई ठो जीरो है, 2 ठो जीरो है, तो उतना बाद 1 2 अंक के बाद आप दशमलव लगा दिया करिए, ये 0 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ेंगे आप कितना आएगा भाई 14.49%, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब कहेंगे सर एक मेथड और बताइए ना, ये पहला मेथड हो जाएगा फार्मूला वाला। फार्मूला ना याद रहे तो कैसे करें, तो बहुत तरीका है, देखिए मिटा दें इसको। चलो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपको क्या करना है 100 मानना है। क्या मानना है 100 मानना है। खरीदते समय भी 7% से लाभ कमा रहा है तो कितना करोगे 107 बटा के 100, अब फिर बेचते समय भी 7% लाभ कमा रहा है तो फिर 107 बटा के 100। यार लाभ होता तो 100 में ये जोड़ते हैं ना हम लोग, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसे मत काटो, इसे रहने दो। 107 का 107 में गुणा करो, 107 का 107 में गुणा करो, ठीक है, यहाँ से गुणा कर दो, 7 7 49, 7 1 का 7, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा भाई 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, जोड़ दो इसे, 9 4 7 7 14, कितना आ जाएगा 1 और 1, कितना आया भाई, आया कितना आया है 114.49। अब बटा के देखो ये क्या भाई 107 का गुणा किया था, बटा कितना बचा 100। अभी हम तुमको बता के आए कि अगर नीचे 0 है ऊपर इसे दशमलव अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। देखो पूरा लिख लो 114.49 पूरा लिख लो, कट 0 है 2 0, तो दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव लगा, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो। अच्छा अब कहोगे सर इसमें कैसे पता चले कितने का लाभ हुआ? भाई कितना माने थे पहले कितना माने थे आप 100 माने थे, पहले कितना माने थे 100, पहले 100 माने थे, अब कितना है 114.49 आ रहा है बेचने पे, कितने का हो रहा है बताओ, कितने का लाभ हो रहा है? घटा दोगे ना भाई, 114.49 है 100 में से घटाओगे 14.49 आएगा। जिसको अगर दशमलव जोड़ घटाना ना आए भाई आप लिख के बता देना, सर हमें नहीं आ रहा, हम भाई बता देंगे आपको, ठीक है। और जो आपको नहीं आता उसे पूछने में आप कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे। आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं ना ब्रदर, पढ़ने आए हैं और आप सीखने आए हैं तो आप सीखिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं ना दूसरे मेथड से, ठीक है। अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकलता ना, देखो 7% का अगर निकल जाता जैसे ना 7% फ्रैक्शन वैल्यू कटेगा नहीं तो हम फ्रैक्शन से भी तुमको फिर बता देते, हालांकि वैसे भी हो जाएगा 100 7 107 वही चीज़ आएगा, इसलिए फ्रैक्शन नहीं बता रहे। चलो आ गया ये, तो जब ये आ गया 60 से 61 लगा लो यार, वीडियो पहले रोको और फिर 61 लगाओ, फिर इसके बाद आओ देखो सर कैसे लगाएं, सही लगाएं, हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया। देखो कौन सा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है दुकानदार फल खरीदते और बेचने में तौल से छेड़छाड़ कर 18% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? 18% तक धोखा देता है, कहने का मतलब ये है खरीदते समय भी 18% लाभ कमाया, बेचते समय भी 18% का लाभ कमाया। आप कहेंगे सर x + y इसमें लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। और आप देखेंगे तो यही इसमें ज़्यादा आसान लग रहा है। 18 18 कितना हो जाएगा 36 प्लस 18 18 गुणा करेंगे कितना आएगा भाई 324,
और वर्ग याद होगा ना आपको, और 2 अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव कर दिए, जोड़ देंगे इसे 36 9 कितना आएगा 39.24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 100 मान के सर कैसे करेंगे, ये तो हो गया वाली पहले मेथड हो गया। दूसरा से कैसे करेंगे सर, दूसरा से आप करेंगे कितना मानेंगे 100, 18% लाभ हुआ पहली बार तो कहेंगे 118 बटा के 100, फिर 18% लाभ 118 बटा के 100, 100 कैंसिल, 118 का 118 में गुणा करिए, 118 का 118 में गुणा करिए, देखिए कितना आता है, लीजिए कर देते हैं, 8 8 64 4 6 8 1 8 6 14 हो जाएगा, और 8 1 8 1 9, यहाँ से आ जाएगा भाई 8 1 1 8 1 1, ठीक है, 4 8 4 12 और 9 1 10, 10 8 18 1 19, सही है भाई क्या, और 1 1 2 2 1 3, यहाँ पे आ जाएगा 1, कितना आया 139 13,924, ऊपर कितना आया 118 गुणा किए तो 13,924 आया, और नीचे क्या बचा था खाली 100, नीचे 100 बचा था। और तुमको हम दशमलव में चेंज करना बता चुके हैं कि नीचे 2 जीरो है तो दाहिने से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, पहले पूरा लिख लो, पहले पूरा आप लिख लीजिए ऊपर का, अब देखो 2 जीरो है तो दाहिने से 2 दशमलव लग जाए, लो हो गया। अब बताइए कितने का लाभ हुआ, आप कहोगे सर 100 रुपया पहले आप माने थे कि था, ये हो कितना गया 139.24, तो कितने का लाभ हो गया है, तो 39.24% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। समझ रहे होंगे आप अच्छे से, ठीक है। चलो आगे देखिए, सोच रहे हैं आपका इसमें 15-16 क्वेश्चन करा दें भाई, इसलिए जल्दी जल्दी आपका कराते हैं। देखो वीडियो है ना यार, इसमें आप रोक के देख लोगे, अगर जैसे लाइव क्लास रहता तो दिक्कत होता, तब फिर छोड़ते हैं हम कुछ टाइम, चलो भाई लिख लो ऐसे वैसे, है कि नहीं। आप पीछे भी जाकर देख सकते हो। आज ये टाइप नंबर 9 पे, और क्वेश्चन है आपका 62, क्वेश्चन नंबर है 62। देखो कह रहा है एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% और उसे बेचते समय 30% का लाभ। देखो कहे थे ना कि अभी अलग अलग आ जाएगा, अभी यहाँ सेम दे रहा था कि खरीदते समय 18% लाभ, बेचते समय 18% लाभ। इसमें कह रहा है खरीदते समय जब खरीद रहा है तो 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और जब बेच रहा है तब इसे कितने का लाभ हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है। आप कहोगे सर इसमें तो वही फार्मूला लग जाएगा, कौन सा फार्मूला, अरे यही जो लगा रहे थे सेम वाले में, बिल्कुल लग जाएगा। इसको हम चाहेंगे ना भाई कि 3-4 मेथड से बता दें। देखो पहला तरीका 62 नंबर क्वेश्चन है, पहला तरीका क्या है, देखिए पहला तरीका सर फार्मूला लगा दीजिए, x + y वाला सर लग जाएगा, x + y + xy बटा के 100, ये लग जाएगा सर। x का मान कितना माने, कहे थे ना पहला वाला x दूसरा वाला y, तो पहले क्या है x यानी 20%, तो 20 रखोगे, फिर प्लस y कितना दिया है 30, कितना दिया है 30, फिर प्लस फिर x कितना दिया है 20, फिर y 30, फिर बटा में क्या रहेगा भाई 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 30 20 कितना होगा 50, प्लस 3 दूनी के 6, भाई इसे जोड़ दोगे 50 और 6 कितना हो गया 56%, आपका क्या आ गया आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर आ गया। फार्मूला वाले से लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे हम थोड़ा इधर लिख देते हैं 20%, और फिर दूसरी बार कितना हुआ 30%। अब चलो देखो इसको सीख लो यार, कैसे ये सब ये मेथड ना चक्रवृद्धि ब्याज में भी इधर लग जाता है, उसी से लगता है, जो हम बाद में बताएंगे लास्ट वाला चक्रवृद्धि ब्याज इसमें लगता है, इसको सीखिए। दूसरा वाला क्या बताएं सर, 100 बताएं, अब 100 पहले मान लीजिए 20% का लाभ हो रहा है तो 120 हो जाएगा, 100 में जुड़ जाएगा 20, अब फिर 30% का लाभ हो रहा है तो 130 हो जाएगा, 130 बटा के 100 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, और देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 12 और 13 का गुणा कर दीजिए, 12 13 गुणा कर दीजिए, 12 3 36 की 3, और 12 का 12 3 कितना हो जाएगा 15, और आप कितना माने थे पहले 100, तो देखिए कितना लाभ हो गया, 100 रुपये खरीदे थे 156 बेच दिए, कितने का लाभ हो रहा है भाई 56% का लाभ हो गया। इससे भी आपका आंसर आ गया, सही है सर। ये दोनों तो आप पहले ही बताए थे सर, ये हमें समझ आ गया था। और कुछ बताना चाहेंगे, बिल्कुल बताना चाहेंगे। देखिए तीसरा मेथड भी हम बताना चाहेंगे आपको, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है सर, तीसरा मेथड इसी को स्टार्ट कर देंगे, इसी को कैसे करेंगे, देखो 100 मान लेंगे, 20% का लाभ भाई साहब, 20% का लाभ, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। कहेंगे कि सर जब लाभ हो रहा था तो आप जुड़वा रहे थे पहले कि 20% का लाभ यानी 5 का 6 में 5 1 6 6/5 हो जाएगा,
30% का लाभ यानी 10 3 13। जब लाभ पे बेचना रहता है तो जोड़ के करते हैं, क्वेश्चन में बताए हैं पीछे वाले भी, ठीक है। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी के 10। अब इसका गुणा कर दो, 6 दूनी के 12 और 12 के 13 गुणा करोगे, वहीं आया था, कितना आया था 156। अब माने कितना थे आप 100, कितने का लाभ 56% का सर लाभ हो जाएगा। सर इससे भी आंसर आ गया, ठीक है। और बताना चाहेंगे, बिल्कुल एक मेथड और सीख लीजिए ना, इसी को सही से सीखिए। चौथा वाला देखिए चौथा वाला बताने के लिए इसको हम मिटा देंगे, नहीं मिटाएंगे, ठीक है। देखो हो जाएगा इसी में। चौथा वाला 20% का लाभ, ध्यान समझो, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। सर खरीदे थे कितने का 5 रुपया का, अब बेच कितने के रहे हैं 6 रुपया का, ठीक है। फिर 30% का लाभ, 30% फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। सर खरीदे थे कितने का 10 रुपया का और बेच कितने के रहे हैं 13 रुपया का। तो भाई ये बताओ, भैया हम तुमको बताएं, यहाँ भी काट भी सकते हो, मत काटो, चलो इधर देखो, काट दो, 2 पंजे 10, 2 तेई 6, इसका गुणा कर दो, 5 पचे 25, 13 तियाँ 39। अब आप 25 रुपया खरीदे हो, 39 के बेच रहे हो, देखो कितने का लाभ हो रहा है भाई, कितने का लाभ हो रहा है 14 रुपया का लाभ हो रहा है। किस पे सर 25 पे लाभ, यानी परसेंट सीपी में निकलता है। और गुणे क्या कर देंगे आप 100, 25 चौका 100, 14 चौका 56% सर हमारा आंसर आ गया। सर इससे भी आंसर आ गया। भाई एक बार आप चारों मेथड देख लो, सीख लो, क्या दिक्कत है, बैठे ही हो ना, समझ रहे। स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्या दिक्कत है, मिटा दे, चलो। बासठ हो गया, 63 नंबर कर लो, जो भी आपको मेथड सही लगे उससे ही कर लो, ठीक है। फार्मूला भी इसमें बढ़िया लग रहा है, क्या दिक्कत है। तिरसठ नंबर देख लीजिए, 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 25% बेचते समय और खरीदते समय और 20% बेचते समय, 25% और 20%, 25% खरीदते समय और 20% बेचते समय, ठीक है। किससे बताएं, 100 वाले से बता दें, 100 वाले से कर लो, ठीक है। चलो फार्मूला भी लगा सकते हो यार, x + y वाला, पहले 25 फिर 20 फिर प्लस फिर 25 फिर 20 बटा गया सर 100, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, 25 और 20 कितना हो जाएगा 45 प्लस कितना 5, आंसर कितना आ गया 50%। बाकी आप 3 मेथड से भी लगा लीजिएगा इसे, आप 3 मेथड से इसे लगा लीजिएगा, ठीक है। चलें, अब आपका अधिक या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न आ गया 64। भाई बहुत आसान है ना, ये बहुत आसान है, ठीक है। चलिए पहले आप क्वेश्चन देखो, इसका फिर अपना नोट्स बनाते जाइए, एक एक क्वेश्चन का हल बनाते जाइए। अपने से बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, बना लीजिए। फिर अगर आप फिर रिवाइज करिए इसे, एक हफ्ते बाद फिर रिवीजन करिए, आप संडे को रिवाइज किया करिए, फिर रिवाइज करिए, फिर उसमें जो आपको अपने नोट्स से रिवाइज करिए, वीडियो में मत आइए, टाइम लगेगा, उस पर नोट्स में अपना रिवाइज करिए। इसके बाद जो भी डाउट लग रहा है क्वेश्चन, फिर उस पर जाइए, फिर वीडियो में सर्च करिए और उस क्वेश्चन को क्लियर करिए आप, ठीक है। चलो 64 नंबर, अधिक या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न में हम आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे। अधिक या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न में इसमें क्या करेगा ना, कहेगा कि इतना % अधिक में बेचा, अगर इतना प्रतिशत अधिक में बेचा होता तो इतने का ज़्यादा लाभ होता। कहेगा इतना % कम में बेचा, इतना प्रतिशत यदि और कम में बेचा होता, मतलब सपोज दैट कि 12% लाभ पर बेचा, अगर 14% लाभ पर बेचा होता तो उसे 50 रुपया का लाभ होता। समझ रहे नहीं, इस तरह से देगा। या तो फिर कहेगा कि 10% के हानि पर बेचा, यदि इसे 20% के लाभ पर बेचा होता तो इसे इतना रुपया अधिक मिलता। समझ रहे नहीं, आपको इसमें कुछ नहीं करना भाई, बहुत ईजी है। देखो क्वेश्चन पे हम आते हैं, फिर समझा देते हैं आपको। कह रहा कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई, यदि उसे 36 रुपया अधिक दाम पर बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। कह रहा है कि 16% के लाभ पर बेची गई, यदि उसे 20% के लाभ पर बेचा गया होता तो
20% ही दिया है ना, 20% ही दिया, तो 36 रुपया ज़्यादा मिलता। कितना मिलता? 36 रुपया ज़्यादा मिलता। भाई इसे हम 2 मेथड से बता सकते हैं, बट जो पहला सिंपल वाला बता रहे हैं उसी से कर लोगे, अपना आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, देखो जैसे सपोज पहला मेथड हम जो बताना चाहेंगे हो सके कम समझ आए, बट तुम दूसरा मेथड से ही करना है, यही लिख के। ठीक है, इसी से बताया गया। देखो 36 रुपया अधिक मिल रहा है, आपको क्या करना है, एक चीज़ बस याद रखना है भाई, अगर लाभ लाभ आए, क्या आए, लाभ लाभ आए, तो तुम क्या करना, घटा देना। क्या करना? घटा देना। हमारा कहने का मतलब है अगर हानि हानि आए तो भी घटा देना। अभी आगे और क्वेश्चन है, इसी से लगेगा, एलिगेशन भी इसी से कुछ कॉन्सेप्ट बता देंगे आप। कहने का मतलब है देखो यदि हानि लाभ आए तो आप क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, और यदि लाभ हानि आए तो आप क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। भाई इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आप कहेंगे सर चारों याद करना, भाई एक ऐसे मत याद करो, ऐसे देखो कॉन्सेप्ट देखो सेम सेम आ रहा है। अगर ये लोग भाई लाभ लाभ आ गए, अगर बराबर बराबर आ गए मतलब सेम सेम आ रहा है तो घट जाएगा। देखो सेम सेम आ रहा है, घट जाएगा। अगर अलग अलग आ रहे हैं तो जोड़ देंगे यार, चाहे जहाँ है। देखो यार अलग अलग, अब ऐसे दुआ याद करना है कि अगर ये लोग सेम सेम दिख रहे हैं, जैसे लाभ लाभ दिख रहा है तो घटा देंगे, हानि हानि दिख रहा है तो ये भी सेम है, घटा देंगे। लाभ हानि दिख रहा है, अलग अलग है, लाभ हानि है, जोड़ देंगे, और हानि लाभ है तो जोड़ देंगे। बाकी आपके सामने लिख दिया। तो आप कहोगे सर यहाँ पे क्या दिया है कि 20% अधिक पे बेचेगा अधिक का मतलब यहाँ आप क्या समझेंगे भाई, वही ना, अभी ना। ठीक है, देखो तो आपका आंसर लाभ लाभ है। अब भैया आप बोले कि अगर ये लोग सेम सेम दिख जाए तो घटा दीजिएगा, अंतर कर लीजिएगा। अंतर करेंगे कितना आएगा, 4% का। बस इसके बाद आपको जो दिया है अधिक, अधिक कितना अधिक दिया है, 36 रुपया अधिक दिया है, बस उसी को बराबर कर दीजिएगा। इतना रुपया कम मिले, इतना रुपया अधिक करे, कुछ नहीं। आप जो यहाँ बताए हैं लाभ लाभ, ये करने के बाद जो दिया रहे उसको बराबर कर दो। ठीक है, तो 4%। आप कहो सर परसेंटेज का मतलब होता है बटा में 100, अब बराबर कितना आएगा, 36। 4 से सर ऊपर ऊपर करता है, 4 9 के 36, और 100 और 9 नीचे को गुणा होता है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 900 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप कहें सर क्या याद ही करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट तो हर क्वेश्चन में रहता है ना, बड़ा आप समझिए। देखिए इसे तो इसे कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको लिखने की ज़रूरत है क्या भाई, आप डायरेक्ट किताब में देख कर सकते हैं। लाभ लाभ दिया है, घटा देंगे, वहीं से 4% बराबर कर देंगे 36। देखो अब यहाँ तक तो ठीक है सर, सबको आ गया, लेकिन सर कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। बिल्कुल, देखो अब यार हमें ये बताओ, मान लो हमारा खरीदे हैं कितने का, 100 रुपये का, और बेचे हम पहला वाला कितने में बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, 16% के लाभ पर, यानी कितने के बेचेंगे, 116 रुपये का बेचेंगे कि नहीं। अब देखिए फिर दूसरा वाला कह रहा है यदि 20% लाभ पर इसको बेचा होता, 20% लाभ पर बेचा होता कितने का बेचता है, 120। तो कह रहा पहले से जो हम बेचे थे पहले से 36 रुपये ज़्यादा मिलता है। अच्छा हमें ये बताओ, हम पहले कितना बेचे थे, 116 रुपये, अब कितने बेचे, 120। हमें कितना ज़्यादा मिल रहा है सर, 4 रुपये हमको ज़्यादा मिला। अब क्वेश्चन कह रहा है 36 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। एक का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, 9, और एक के वैल्यू से CP ही पूछ रहा है, भाई गुणा कर दोगे। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, ऐसे कर सकते हो, और या तो फिर ऐसे करो कि हाँ 16% लाभ हो रहा था सर, अब 20% ज़्यादा लाभ हो रहा है, 20% कर रहा है, तो हमें देख रहा है सीधा सीधा दिख रहा है यार, और अब 4% हमें ज़्यादा लाभ हो रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है 36 ज़्यादा हो रहा है, यानी 4% वैल्यू 36 दिया है, वही तो बताया। और ना समझ आए तो आपको लिखवाया है ना, यहाँ गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। और एक चीज़ याद रखना, जब इस तरह से करेंगे आप ना कि 16% का लाभ हुआ और 20% का लाभ हुआ, प्रॉफिट घटा दें, 4% बराबर कितना आ गया, 36। ऐसे कर लेंगे, 4 9 36, 9 गुणा होंगे। भाई हमेशा याद रखना ये आएगा CP ही आपका आएगा, क्या आएगा, CP आएगा, क्या आएगा, CP आएगा। इसको याद रखना कि यहाँ क्या आएगा, CP आएगा। चलें फिर अगले क्वेश्चन पे, चलो 65। अब भाई देखो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, कुछ नहीं इसमें, कुछ नहीं 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा। चलिए सर ठीक है, 15% के लाभ हो गया, ठीक है। यदि वह उस वस्तु को 18 रुपया अधिक से बेचे तो 18% लाभ कमा सकता था। फिर दिया है 18% सर लाभ दिया। सर अभी आप बताएं ना, ये सेम रहेगा तो घटा दीजिए, अंतर कर लीजिए, कितने का अंतर,
3%, 3% मतलब 3/100 आएगा, परसेंटेज लगाना, और जो दिया है उसको बराबर कर दिया यानी 18, और 3 से ये कट जाता है, 3 6 18, भाई 6 का गुणा इसमें होगा 600। हमेशा याद रखना ये आता है CP, क्या आता है CP आता है, क्रय मूल्य आता है कि वस्तु खरीदे कितने थे, वस्तु खरीदे थे 600 रुपया का। ठीक है, चले जल्दी जल्दी, ये 65 था। 66 नंबर देखो, 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है, 14% लाभ, चलिए ठीक है लाभ हो गया। इसके बाद कह रहा यदि उसे और 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% हानि होती। सर 8% का इस बार क्या दिया है, हानि दिया है, बस हम क्या कर देंगे। फिर इसके बाद बोला है यदि वह वस्तु कितने रुपए में बेची, ये तो अलग बात है, बट इसको देखो अब क्या करेंगे, लाभ हानि सर अलग अलग आ रहा है, जुड़ जाएगा, 14 8 कितना हो जाएगा 22%, और जो दिया है 121 रुपया कम मिलता, बस बराबर कर दो, कम मिले ज़्यादा मिले वो तो ठीक है बराबर ही में रहेगा, लेकिन ये इससे ध्यान दीजिएगा, कम या मिले या ज़्यादा मिले किस पे रहेगा, बराबर पे ही रहेगा। 22% का मतलब 22/100 बराबर 121, भाई इससे इससे काट सकते हैं आप, तो 11 दूना के 22, 11 गिरहियाँ 121। अब देखिए 2 से इसको काट सकते हैं, कितना आएगा 50, अब 50 और 11 को गुणा करेंगे आएगा 550। ये आता क्या है, ये आता है सर CP, खरीदे कितने का है वस्तु। अब क्वेश्चन में एक लाइन बताया आपको कि यदि वही वस्तु 536.25 में बेची जाती है, भाई खरीदे हो 550 का, इसे मिटा दें आप, लिख लीजिएगा, थोड़ा सा इधर हम आपको बताते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। देखो अब खरीदे कितने, ये तो पता चल गया सर 5 से 50 रुपया खरीदे हैं, बेच कितने के रहे ये खुद बता रहा है, कह रहा है वस्तु को आप 5 से 36.25 में बेची जाती है, 5 से 36.25 रुपये में बेची जाती है, तो कह रहा है आपसे कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। भाई देखो 5 से 50 रुपया हम खरीदे हो और बेच रहे हो इतने रुपये, सीधे सीधे हमें दिख रहा है क्या हो रहा है, हानि हो रहा है यार, हानि हो रहा है ना, 5 से 36 रुपये कम में बेच रहे हैं। तो आप क्या कहिए कि हानि प्रतिशत हमको निकालना है। अब हानि प्रतिशत निकलेगा कैसे, ये तुम अच्छे से जानते हो, 5 से 36.25 में से 5 से 50 घटाओगे, जिसको दशमलव का घटाना नहीं आता है थोड़ा सा हम उनको बता देते हैं ना, बता देते हैं। भाई देखो घटाना किस में से है, इसमें से, बड़ा ये है ना, इसको ऊपर लिखो 5 से 50। और अगर इस संख्या में दशमलव नहीं लगा है और एक दशमलव वाला संख्या आपको घटाना है दूसरे वाले में, जिसमें जो घटा रहा है उसमें लगा है, तो जिसमें नहीं लगा उसके लास्ट में आप लगा दिया करिए, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखो, अब इसका दशमलव यहाँ लिखो सीधे पे, अब दशमलव के इधर वाला संख्या पूरा इधर लिखो, कितना है 536, और दशमलव के उधर वाला संख्या उधर लिखो 2 5, और जहाँ जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ मान लिया करो 0, घटाते हैं। ये देखो पूरा 0 0 है, यहाँ से हासिल लो, 5 1 हासिल देगा, ये 10 बन जाएगा, इसे हासिल देगा, ये 10 बन जाएगा, इसे हासिल देगा, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, जब ये 10 था तो इसे हासिल दे दिया तो 9 बच गया ना, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ बचा था 4, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ बच गया भाई 0। आया कितना आपका, आप कहेंगे सर हानि हो रही है कितने की, हानि हो रही है हमें 13.75 की, और कह रहा है कि हानि का प्रतिशत बताइए। सर जिसका प्रतिशत निकालना होता है उसे लिखते हैं ऊपर, और लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा CP पे निकलता है, तो आप कहेंगे आ गया 5 से 50, और गुणे क्या करेंगे आप 100। लो भाई अब एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत कर रहा है, सर दशमलव लगा है कैसे काटें। भाई देखो अगर ऊपर दशमलव लगा है, कई अंक पे लगा है 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, दशमलव हटा दिया करो, और दशमलव 2 अंक पे लगा था नीचे 2 0 बढ़ा दिया करो। ये सब बीच बीच में सिखाते रहेंगे, देखिए जितना सिखाएं उतना सीख लीजिए। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। भाई इसे 5 से काटें क्या, 5 से काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 दूनी के 10 बचेगा 3, 5 7 35, सही है ना भाई, 5 7 35, 2 5 बचे 25, बचा 5 1 5 1, ये 11 से कट जाएगा। देखिए 11 दूना के 22, अब बचेगा 5, 11 5 55, कितना परसेंट हानि हो रही है, 25% की क्या हो रही है, हानि नहीं हो रही है, 25% हानि नहीं हो रही है। एक चीज़ देनी है, यहाँ 11 नहीं था 110 था, ये देखिए 0 हम लोग लिखे नहीं। तो भाई एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम फिर से आपको बता देते हैं, तो यहाँ से 11 से काटेंगे कितना आएगा भाई, कितना आएगा 11 का 11 110, 11 दूना के 22, 11 55, फिर कितना आया 25/10 आया। अब एक चीज़ फिर देखो,
नीचे जीरो रहे ना तो ऊपर हम तुमको बताया कि दशमलव लगा दो, और देखो दशमलव था तो नीचे जीरो बढ़वा दिए थे, तो नीचे एक जीरो है तो आप सीधा दशमलव अगर इसको चेंज करना है तो 25 लिखो, कई जीरो है, एक जीरो, दाहिने साइड से आओ उतने अंक पे दशमलव लगा दो, 2.5% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है नहीं, थोड़ा देख लें। चलिए सही है, दिख रहा है, मिटा दे भाई। अरे कुछ नहीं करना था, यहाँ हानि परसेंट निकालता रहता यार, घटाना वटाना जो आपको बनाए इसलिए बड़ा हो गया ना, बाकी जिसको आ रहा होगा वो जल्दी से करके चला गया होगा। चलें फिर आगे, चलिए चलिए 66 हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर पे क्या कह रहा है भाई, 67 कोई वस्तु 18% लाभ पर बेची जाती है। ठीक है सर, 18% लाभ लीजिए, 18% लाभ हो गया। और इसके बाद अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पी लिख दिया करें भाई, प्रॉफिट आप समझ जाया करिए ना भाई, ना समझो चलो लिख दे रहे हैं लाभ। यदि वह 49 रुपये अधिक पर बेची जाती तो लाभ 25% होता। आप कहेंगे सर 25% होता लाभ, अच्छा ठीक है, लो भाई लाभ लाभ है सर, आप घटा दीजिए, लाभ लाभ है सर, सेम सेम है, घट जाएगा, अंतर हो जाएगा। 25 और 18 का अंतर कितना है भाई, 7%, कितना है 7%, 7%, 7%, अब कितना दिया है 49, लो भाई अधिक में 7% मतलब 7/100 बराबर कितना भाई 49। इसको इससे काट सकते हैं, 7 1 का 7, 7 7 49, 100 का 7 में गुणा करेंगे सर सीपी आता है, क्या आता है सीपी आता है, सीपी कितना आ गया 700। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, भाई यही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, वही है। 68 नंबर क्वेश्चन देखें, चलो कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, 10% कम में बेचता है। सर ये तो कम बोल रहा है, मतलब हानि बोल रहा है भाई, 10% कम हानि हो रहा है और क्या। और 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसने 20% लाभ कमाता, 20% सर लाभ, अच्छा ठीक है सर, इस बार लाभ हानि है अलग अलग है तो जुड़ जाएगा, यानी 30%, 30/100 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है 332 रुपये अधिक मिलता है, 332 यहाँ पे हम कर देंगे। वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है, चलिए यहाँ से निकालते हैं पहले सीपी, 3 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा क्या ठीक है। चलिए 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसने 20% लाभ कमाया होता। वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है, कर देते हैं भाई, यहाँ से थोड़ा सा ये हो रहा है कि 320 बटा के कितना है 10 नहीं 3, अरे देखो इसका इसका गुणा हो जाएगा ना भाई, 3 से 32 का 10 में गुणा होगा 3 से 32 हो जाएगा, और ये क्या है 3, तो 3 आ जाएगा बटा में, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया सीपी, कट नहीं रहा, रहने देते हैं ऐसे, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो सीपी हमारा इतना आ गया। अब आपसे कह रहा है कि वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है, आरंभिक विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य पता हो गया ना, आरंभिक विक्रय मूल्य मतलब पहले का विक्रय मूल्य बताओ। तो आप वही पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि पहले वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो आप कहोगे इसका मतलब सर 10% हानि पर हम इसको बेच दें, बिल्कुल आप इसको बेच दीजिए 10% के हानि पे। तो 320 बटा 33 से 20 है, 3320 बटा के 3, और 10% हानि बेचना है मतलब सर 90 बटा के 100, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 1 का 3, और 3 से ही कट जाएगा, 3 3 का 9, तो यहाँ से आपका एसपी जो है आ जाएगा, एसपी आ जाएगा 3 दूनी के 6, 3 त्रिक का 9, और 3 त्रिक का 9, दिया है आंसर, आंसर दिया है, आंसर दिया है 996। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलें आगे। अब देखो वहाँ कट नहीं रहा था, हम बटाम कर दिए, यहाँ से हानि पिछवा रहा था, कट गया आसानी से, ठीक है, हमें लगा 10 में आएगा। अड़सठ हो गया। 69 देखो, कह रहा पिंटू ने 10% हानि पर एक वस्तु बेची, 10% हानि, 10% हानि हो गया। और यदि उसने इसे 180 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 2% का लाभ होता, 2% का क्या होता, लाभ होता। सर हानि लाभ है, अलग अलग है सर, जुड़ जाएगा, यानी 12%, तो यानी 12 बटा के 100 आएगा, 12% मतलब। और क्या कह रहा है कितना रुपया अधिक, 180 रुपया, तो 180 कर देंगे हम भाई, इससे काट सकते हैं, लीजिए काटिए, 6 दूनी के 12, 6 त्रिक 18, और 2 से काटो कितना आ जाएगा भाई 15, और 100 का 15 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 1500, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा, ये CP हो जाएगा कि खरीदे कितने को। काटने में कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। देखो यहाँ पे 12 बटा के कितना है 100 बराबर कितना है 18, 180 तो 6 से भाग चला जाएगा। देखो 6 दूनी के 12 और 6 से 18 में जाएगा 36 के 18, 0 बच गया भाई, लिख दिया यहाँ से। अब 2 1 का 2 और 2 से इसे काटोगे तो 2 1 का 2 बचेगा 1, 10 बन जाएगा, 2 पंजे 10, 15 का यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, लो भाई बड़ा जल्दी जल्दी खत्म हो गया आपका। सत्तर वाला कर लेते हैं, 70 वाला भी कर लेते हैं। देखिए किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, 8% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 7 से 14 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 15% होता, तो यानी कि 15% लाभ हो रहा है। लो भाई कहोगे सर बाद वाला एक ठो और दिया है, 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा, दिया है, लेकिन क्रय मूल्य निकालोगे तो कह रहा है कि अब 18% लाभ लेना है, बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मतलब क्रय मूल्य निकालोगे तब ना 18% लाभ पर आप बेचेंगे, दिया है तो ठीक है। लाभ है क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा सर, 15 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 7%, यानी 7 बटा के 100। अब कितना दिया है 7 से 14 काट देंगे भाई हम लोग। देखिए 7 1 का 7, 7 में भाई 1 से तो भाग जाएगा ना, 4 से जब 2 अंक लिया करो तो एक तो 0 बढ़ जाता है। फिर अब 14 में 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी के 14। अब देखिए 102 का गुणा 100 में करेंगे कितना आएगा, 102 का गुणा 100 में करेंगे कितना आ जाएगा, CP आपका आ गया 10,200, CP आपका आ गया 10,200। अब क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा। इसका मतलब सर ये जो दिया है ना 1000, ये 10,200, इसको कह रहा है 18% लाभ पर बेचिए और विक्रय मूल्य आप बताइए कितना होगा। आप तो बेचते आ रहे हैं ना यार, 18% लाभ पर बेचना है, 100 में 18 जोड़ के 118 बटा के 100, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 102 का गुणा आप कितने में करेंगे 18 में, अरे यही तो आएगा ना भाई, 102 गुणा कितना आ जाएगा 18, तो आपका SP निकल जाएगा। कर लीजिए 102 का गुणा 18 में कर लीजिए, कितना आ जाएगा भाई, 18 दूना के 36, 3 और 18 1 का 18, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा 18 से 36। अब भाई गड़बड़ है क्या, गड़बड़ हो गया कुछ 18% लाभ प्राप्त करने के लिए गुणा कर देते हैं। अच्छा सॉरी, 18 दूना के 36 और यहाँ बचा 6, 18 दूना 3 आ गया, 18 1 का 18, सही तो है यार, सॉरी यार 118 को गुणा करना है। कितने गुणा करना है 118, देखो 102 गुणे 118 को गुणा करना है, कर दीजिए 102 का 118 में हम 18 को गुणा कर रहे हैं, 8 दूनी के 16, यहाँ पे आ जाएगा 8 1 का 8, 2 0 1 2 0 1, ठीक है, 6 3 10 2 1, 12,036, कितना आ जाएगा 12,036। लो भाई सही है, सही है सर, मिटा दें इसे, चलिए 70 तक पहुंचा दिए हम लोग। 71 वाला कर लीजिए, 71 वाला करिए। कह रहा है मोहित एक मेज 25% के लाभ पर बेचता है। आप कहो सर 25% लाभ, अच्छा ठीक है। इसके बाद कह रहा है यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपये से कम कर देता है तो उसे 5% हानि होती है। लो भाई 5% क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो आपसे कह रहा है कि आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है। चलिए यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं भाई। 25 क्या लाभ हानि क्या होगा, जुड़ जाएगा सर 30%। 30% बराबर कितना दिया है 240 रुपया अधिक मिलता है। अधिक चाहे कम बराबर है करना है हमेशा, ठीक है। 30 बटा के 100 बराबर 240। 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 1 का 3, 3 8 है 24, इधर कितना है 80, इधर कितना है 10। गुणा करोगे आपका CP आ जाएगा कितना 800। CP कितना आ गया 800। अब आपसे कह रहा है कि कह रहा मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है। तो आप कहोगे सर आरंभिक मतलब पहले क्या करा था, 25% लाभ पर बेचा था, यही तो बोला। तो आप करोगे यहाँ से SP निकालोगे। SP कितना हो जाएगा 800 को 25% के लाभ पर बेचना है। अरे पहले वाला कह रहा है कि विक्रय मूल्य बताइए, तो पहले विक्रय मूल्य यही था ना, 25% लाभ पर बेचा है। दूसरा वाला कहता था तब 5% हानि बेच देते।
25% लाभ का मतलब सर 125/100, या तो फिर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, 25% फ्रैक्शन वैल्यू गुणा 4, तो 4 एक कितना हो जाएगा 5, 5/4। भाई ये आप सब जान गए हैं इसलिए फास्ट बता रहे हैं ना। 4 दूनी के 8, और 200 का 5 में गुणा करो भैया कितना आएगा 1000। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है 72 वाला भी कर लेते हैं। बहत्तर वाला भी कर लेते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 30% के लाभ पर गेहूं बेचता है, 30% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 60 रुपये से कम खरीद कर देता तो उसे 10% की हानि होती। सर 10% की हानि होती, कितना कम कर देता 60 रुपये कम कर देता। लो भाई लाभ हानि जुड़ जाएगा सर, जुड़ जाएगा यानी 40%, 40% बराबर कितना दिया है 60, अरे 60% कम कर देता बराबर कर दे। 40 बटा के कितना हो जाएगा सर 100 बराबर 60, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 नहीं 4 से काट दो, 4 से इसमें 60 में भाग दो, 4 1 का 4 बचेगा 2, 20 बन जाएगा, 4 पंजे 20, 15 को गुणा 10 में करेंगे कितना आएगा 150। सर ये आता क्या है सर, ये आता है सीपी कि खरीदे कितने का है वस्तु, आप वस्तु खरीदे कितने का है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, कह रहा गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य बताइए, पहले गेहूं कितने में बेचा था ये बताइए आप। तो आप कहेंगे सर बेचा गया था 30% लाभ पे गेहूँ, तो हम इसे 30% लाभ पे इसको बेच के बता देंगे। 1 से 30 बटा कितना हो जाएगा भाई 100। देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15 गुणे 13, यहाँ कर दीजिए आप, एस पी निकल जाएगा। 5 तिहाई के 15, 5 1 का 5, 3 1 का 3, अपान 3 8, 8 1 9, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 1 का 1, कितना आ जाएगा भाई 195 रुपया। कितना 195 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखें वीडियो कितना मिनट का हुआ तो बताएं आपका 73 कराएं कि ना कराएं। 36 मिनट का वीडियो। चलिए चलिए 2 क्वेश्चन और बता देते हैं, 73 और 74 बता देते हैं ना, टाइप है तो बता देते हैं इसको भाई, थोड़ा सा आप अच्छे समझो। देखो एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, जैसे जैसे बताएंगे वैसे ही करना। 73 74 75 76 77 78 सब ऐसे लगेगा। ठीक है, दिख रहा है ऐसे, कुछ कुछ होगा तो बता देंगे। देखो 73 नंबर जैसे बता रहे हैं आप ध्यान समझो। एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। भैया इधर देखो CP SP, अच्छे समझना, एक एक क्वेश्चन समझना। 73 ही तुम पूरा लगाते जाओगे, 74 75 76 77 78 लगाते जाओगे, बाकी हम तो लगवाएंगे। ठीक है, कल लगवाएंगे। तो देखिए 8% की हानि पे बेचा जाता है। पहले तुम सपोज दैट खरीदे कितने का 100, 8% हानि पे बेचोगे, 100 रुपया में से 8 रुपया से कम बेचोगे, कितना आएगा भाई 92 रुपये। ठीक है, ठीक सर, इतना समझ आ गया। इसके बाद कह रहा है कि यदि उसने इसे 10% के लाभ पर बेचा होता तो उसे इतना रुपया अधिक मिलता है। भाई साहब ये तो वो पीछे वाला क्वेश्चन है, पढ़े नहीं पूरा हम, तो आप 73 74 लगा सकते। देखो लगवा दे यार इसे, ये यहाँ से शुरू है 75 से, ऐसा दिख रहा था। हाँ 24 रुपया कम में बेचता है तो उसे 20% हानि होती है। ठीक ठीक ठीक, देखिए 73 वाला दीजिए यार, 8% की हानि पे 8% क्या है हानि है। और फिर कह रहा है यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो इसे इतना रुपया अधिक मिलता। लो भाई 10.5% के लाभ पर बेचा होता, तो आप कहो सर ये सब तो हम लोग लगाए हैं। हाँ भाई सही बात है, लगाए हैं हम, सब टाइप चेंज कर दिया। लाभ और हानि ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा सर, अलग अलग आ रहा है जुड़ जाएगा। 10 8 कितना हो जाएगा 18.5%, 18.5%। अब क्वेश्चन में कितना दिया है 92.50 अधिक मिलता। तो कह रहा है 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ये तो कर चुके हैं क्वेश्चन ना, अभी उसे छोड़िए। 12% लाभ पर बेचना, पहले हम लोग निकालते हैं CP। सर इसे काटिए, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 18.5 बटा के 100 कहाँ से आया परसेंटेज का। अब देखो दशमलव हटाओगे तो नीचे आएगा 0, ये तो उनको हम बताए हैं, बराबर। अब ये देखिए 92 दशमलव है, अगर दशमलव हटाओगे तो नीचे आएगा 0, का इनके बाद दशमलव लगा है 1 2, तो नीचे आएगा 2 0। आपका आंसर 0 ही रहेगा। नहीं भाई, अगर कुछ संख्या ना रहे तो आप 1 लिख दिया करिए इनके साथ ना। ठीक है, अब देखो नीचे से नीचे आप इसमें काट सकते हो, बराबर है ना, नीचे से नीचे कट जाता है, समझ रहे हैं।
देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब आपका आया 185/10, यहाँ भी काट दें क्या, 2 से काट देना, काट 5 से काट देना, 5 3 15, 5 7 35, 5 दूनी 10, 37 ये है, 5 3 15 बचेगा 3, 5 7 35, तो कितना है भाई 37/2 बराबर 92 और 50 आ गया। ये कट जाएगा 37 से, कट जाएगा, काट लीजिएगा आप, ठीक है। 37 से इसे काट लेना है। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका CP, क्या आ जाएगा CP, या CP आएगा कितना 92 50 गुणे 2, इसका गुणा हो जाता है ना, बटा कितना आएगा 37। इस CP को जब ये CP आ जाए, CP को तुम क्या करोगे 12% लाभ पर क्या करोगे बेच दोगे, तो ये SP आ जाएगा 12% लाभ पे, ठीक है। 12% के लाभ पर आप बेच दोगे, इसका आंसर आ जाएगा, यानी 112 बटा के सर 100। कर लेंगे सर, कर लेंगे सर, ये सब क्वेश्चन आप कराए हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, नहीं 74 नंबर। चलो चौहत्तर नंबर देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% के हानि पर बेचा, 15% के हानि पे, और कह रहा अगर वह उसे 30.60 अधिक पर 30.60 अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता, 9% का लाभ होता। तो कह रहा 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। आप कहो सर हानि लाभ है, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 9 5 14 कितना हो जाएगा, 15 9 कितना हो जाएगा भाई 24%, यानी 24% का वैल्यू कितना दिया है, 24% का वैल्यू दिया है आपका 30.60। भाई यहाँ से CP निकाल सकते हैं। आप कहो सर दशमलव लगा है तो इसके नीचे हम 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखो बचा कितना है, 24 का वैल्यू कितना दिया है 30 60, इसे काटो 6 से काट देते हैं, 6 चौक 24, 6 से यहाँ काटो, 6 पंजे 30, 6 1 का 6, बच जाएगा 0। अभी 4 से कट जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से निकालो CP कितना आ जाएगा भाई 5 से 10 बटा के कितना 4। क्या दिक्कत सर, नहीं काटेंगे, इसे रहने दीजिए, क्या दिक्कत है कि नहीं। हमें पूछ रहा है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, मतलब सर ये SP पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य कितना भैया 5 से 10 बटा के 4 है, और 10% के लाभ पर हमको बेचना है, तो 100 में 10 जोड़ दोगे 110 बटा के 100, 0 0 कट जाएगा। 51 का 11 में गुणा करो, 11 गुणा करना तुम लोग को बताया था ना कि इसका किससे गुणा होता है, इसको जोड़ दो, 1 5 1 6 और कितना हो जाएगा 5। अब आपका SP कितना आ गया, SP बराबर 5 से 61 बचा के 4, ऊपर नीचे 25 से गुणा कर दे, क्या 25 से 25 बटा के 25। कहेंगे सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, देखो भाग तो दे लोगे सब लोग, 5 से 61 का 4 में भाग दे सकते हैं आप ना, यहाँ से गुणा कर लेते हैं हम लोग। देखो 25 छक्का 25 हासिल लगेगा 2, अब 25 छक्का 150, 150 में 2 जोड़ो कितना आएगा 152, अब फिर 2 लिखेंगे, हासिल कितना लग गया 15, 25 पंजे 125, 125 में हम जोड़ेंगे ये 15, कितना आएगा 140, तो पूरा लिख दिया हम लोग कितना 140। अब देखिए नीचे कितना आएगा 25 चौका 100, इसीलिए कर रहे थे 25 का गुणा का है, जानते हो कि नीचे 100 आ जाएगा। जब नीचे 100 आ गया सर, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर जाएगा उतने अंक के बाद क्या जाएगा दशमलव, कई अंक है 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दाहिने से 2 अंक के बाद 1 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर 75 से हम आपका कराएंगे ना, 75 से अगले वीडियो में आपका करा देंगे, ठीक है। बाकी आपको जो भी इसमें से नहीं आ रहा है भाई, एक एक क्वेश्चन हल कराया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन हल कराया जा रहा है। इसको आप हर टाइप का क्वेश्चन दिया है तो आप उसे अच्छे से तैयार कर लो, हाँ इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। जो नहीं आ रहा है उसमें आप लिख दीजिए कि हाँ सर यहाँ फास्ट हो रहा है, यहाँ स्लो हो रहा है, यहाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया, कैसे नहीं समझ आया, ठीक है। सब बता देंगे तो हम अगली बार से सुधार कर लेंगे उसमें। बाकी आप मेहनत से पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।